आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल मेथड। देखो कल हम लोग पूरा का पूरा अलजेब्रिक मेथड सीख चुके थे, है ना। अलजेब्रिक मेथड में हमारा मेनली 3 मेथड था। पहला सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, कभी टाइम मिलेगा तो फिर भी हम लोग उसको पढ़ लेंगे, टाइम मिलेगा तो। आज हालांकि वो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो और ईजी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही हमारा है। तिरछा तिरछा जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही चीज़ है उसमें, बस और कोई नया चीज़ उसमें नहीं था। खैर कभी टाइम मिलेगा तो उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब हम लोग ये जान चुके हैं कि अलजेब्रिक मेथड से किस प्रकार से हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि किस प्रकार हम लोग ग्राफिकली उसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ग्राफ पे कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि जिस प्रकार से हमारा अलजेब्रिक मेथड में अलग अलग टाइप था ना, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसी प्रकार से हमारा इसमें भी 2 टाइप है। ग्राफिकल मेथड में भी हमारा 2 टाइप है। तो ग्राफिकल मेथड में भी हमारा 2 टाइप है। इसमें सबसे पहला हमारा है कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या है? कंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। कंसिस्टेंट इक्वेशंस। और दूसरा है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या है? इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। पहला हमारा हो गया कंसिस्टेंट इक्वेशंस और दूसरा हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अब देखो जरा ध्यान से, ग्राफिकल मेथड हमारा 2 प्रकार से बटा हुआ है। पहला कंसिस्टेंट इक्वेशन, दूसरा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अब इसमें हमारा 2 टाइप होता है। किसमें? कंसिस्टेंट इक्वेशन में भी हमारा 2 टाइप होता है। पहला होता है इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके उसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा है इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन हो गया पहला हमारा। और दूसरा है हमारा, ये क्या लिख रहे हैं अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। पहले इसको लिख लेते हैं, इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, उसके बाद यहाँ पे हमारा इसमें भी एक टाइप होता है, केवल इसमें केवल एक ही टाइप है, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अब समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। देखो याद करो, जब हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रिक मेथड, तो हम लोग उसमें क्या कर रहे थे? 2 वेरिएबल था हमारे पास, एक x था एक y था, कुछ भी हो सकता है, 2 a b भी हो सकता है, b c d भी हो सकता है ना। समझ गए बात को? तो कुछ भी हमारा 2 वेरिएबल हो सकता है। तो हम लोग x का एक अलग वैल्यू निकालते थे, y का एक अलग वैल्यू निकालते थे। ग्राफिकल मेथड में भी हम लोग वही करेंगे, लेकिन कंसिस्टेंट इक्वेशन में हमारे पास 2 प्रकार का है। तो इसमें जो है ना, हमेशा आपके पास इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि जब आप 2 इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको हमेशा x का एक ही वैल्यू मिलेगा और y का भी एक ही वैल्यू मिलेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ यूनिक। यूनिक का मतलब क्या था? अनोखा। अनोखा का मतलब क्या हो गया? एक ही मात्र। जैसे हमारे पास एक यूनिक है, क्या? ताजमहल यूनिक है, उसके अलावा कोई नहीं है दूसरा। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे x का वैल्यू केवल एक ही निकलेगा और y का वैल्यू भी एक ही निकलेगा। समझ गए बात को? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आप जब आप ग्राफिकली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको x का वैल्यू भी एक आएगा और y का वैल्यू भी एक ही आएगा। समझ गए बात को? उसके बाद इसका सेकंड टाइप है इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब ये कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो x का वैल्यू एकदम बहुत ज्यादा आएगा, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं।
समझ रहे हो बात को, मतलब कि तुम्हारे सोच से भी परे है। एक्स का वैल्यू इसमें बहुत आ सकता है, इनफाइनाइट आ सकता है, जितना चाहो उतना आ सकता है। वाई का वैल्यू भी इसमें इनफाइनाइट आ सकता है, ठीक है। इसको अभी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। और ये हमारा क्या इक्वेशन है, नो सॉल्यूशन, इसमें ना आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा ना इसमें वाई का वैल्यू मिलेगा, मतलब ये सॉल्व ही नहीं हो सकता है, ये सॉल्व हो ही नहीं सकता है। ये दोनों हमारा सॉल्व हो सकता है तो इसको हम लोग रख दिए कंसिस्टेंट इक्वेशन में, और ये हमारा सॉल्व ही नहीं होगा तो एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा कहाँ से। समझ रहे हो बात को, कोई डाउट इसमें? तो याद रखना है कि इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन में आपको केवल और केवल एक्स का वैल्यू एक मिलेगा और वाई का वैल्यू भी एक ही मिलेगा, और इसमें एक्स का वैल्यू बहुत मिल सकता है, वाई का भी वैल्यू बहुत मिल सकता है। इसमें आपको एक्स का एक भी वैल्यू नहीं मिलेगा, वाई का भी एक भी वैल्यू नहीं मिलने वाला है। समझ गए बात को? चलो आज हम लोग अपना शुरुआत करेंगे सबसे पहला टाइप कंसिस्टेंट इक्वेशन में से, सबसे पहला टाइप हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं ना। चलो शुरुआत करते हैं फिर हम लोग अपना। सबसे पहला टाइप हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहला शुरुआत कर रहे हैं, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, ठीक ना। तो ग्राफ में भी हमारे पास 3 तरीका है, 1 2 3। तो हमेशा याद रखना है कि कंसिस्टेंट इक्वेशन में 2 प्रकार का होता है, एक ये और एक ये। इनकंसिस्टेंट में केवल एक ही होता है, ठीक है। चलो इसको लिख लेते हैं हम लोग, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन तो लिख लिए, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब समझेंगे अभी हम लोग तुरंत, है ना। देखो इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन है ना, तो इसका कुछ मतलब है। क्या मतलब है अभी समझते जरा, देखो यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहली बात, इसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है देख लो, क्या कंडीशन है, देखो यहाँ इसमें जो है ना कंडीशन इसका ये है कि a1 बाई a2 जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1 बाई b2 के। समझ गए बात को? ये क्या है अभी हम लोग समझेंगे, डिटेल में समझेंगे इसको, लेकिन हाँ अभी फिलहाल ये समझो कि जब हम लोग, याद करो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग लिखे थे ना, जब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे थे, a1x b1y c1, a2x b2y और c2 लिखे थे, ये था हमारा 2 इक्वेशन। तो इसमें जो है ना इसका कंडीशन ये है कि a1 बाई a2 जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए b1 और b1 बाई b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ग्राफ आर इंटरसेक्टिंग लाइन, ग्राफ आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। मतलब क्या, जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो 2 लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करेगा इस प्रकार से, ठीक है। देखेंगे अभी अभी हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। चलो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, वही एग्जांपल ले लेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है एग्जांपल में, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। उसके बाद क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गया। इसका फिगर देख लो कैसा बनता है इसका फिगर। इसका फिगर कुछ इस प्रकार का बनता है, ग्राफ इसका जो है वो कुछ इस प्रकार का आपको नजर में आ जाएगा, ठीक है। नहीं ये एक्सिस नहीं है, ये एक्स एक्सिस, हाँ ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। अभी पता चल जाएगा यहाँ पे, हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना अभी पता चल जाएगा। समझ में आ गया? पहले बात क्या है, सबसे पहला हमारा क्या है, इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन में कंडीशन क्या होना चाहिए कि a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को? तो पहला ये हमारा था, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यानी कि वो इस प्रकार से इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, किसी एक खास पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सपोज ये पॉइंट हमारा वो है, मान लो, है ना, इस पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल लिए हम लोग यहाँ पे, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा हमको समझ में आ जाएगा। चलो जैसा कि हम लोग करते आए हैं, ऊपर वाले को क्या मानते हैं हम लोग, फर्स्ट, सेकंड वाले को क्या मानते हैं, सेकंड मानते हैं, ठीक है। अब जरा देख लो पहले, क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दोनों बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है अपने, है ना। चलो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका है, सॉल्व करने का तरीका है, क्या तरीका है देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
इसके बाद लिखना, ठीक ना, इसके बाद लिखना है, चलो रेड मार्कर से ये लिख देते हैं, फ्रॉम, इसके बाद नीचे लिखना है इस वाले को जो हम लोग यहाँ पे लिख जा रहे हैं, लाइन खींच दें, चलो एक लाइन ही खींच देते हैं, ठीक है। तो इधर का यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे जो अभी हम लोग लिखने जा रहे हैं, ठीक है, स्पेस की कमी की वजह से। चलो लिखते हैं फिर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है फर्स्ट इक्वेशन जरा देखो तो, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इसमें क्या करो, इसमें x या फिर y का वैल्यू निकाल लो। चलो x निकाल लेते हैं हम लोग, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर 6 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2 निकल गया। चलो उसी प्रकार हम लोग इधर भी करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है भाई, 4x माइनस वाई है 2y है माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसमें भी x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 4 निकल गया। चलो अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाने वाले हैं, उस टेबल का नाम होता है वैल्यू टेबल। क्या नाम होता है, वैल्यू टेबल। तो हम लोग यहाँ पे भी वैल्यू टेबल बनाएंगे। क्यों बना रहे हैं देखो ना, अभी तुरंत सब समझ में आ जाएगा। वैल्यू टेबल इधर भी बनाएंगे और वैल्यू टेबल इधर भी बनाएंगे। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक टेबल बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा x होगा, यहाँ पे y होगा, उसी प्रकार इधर भी यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा, ठीक है। चलो हालांकि दो भी लेंगे तो काम चल जाएगा हमारा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा हमारा ग्राफ दिखे इसके लिए हम लोग यहाँ पे 3 बॉक्स ले लिए हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब मेरे बात को जरा ध्यान से सुनना, ठीक ना। हमको x और y का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो कैसे कैसे पुट करेंगे जरा देखो ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू हमारा इतना है, सेकेंड से x का वैल्यू हमारे पास इतना है। चलो बताओ हम यहाँ पे y का वैल्यू क्या डालें कि हमारा कोई एक x का वैल्यू खास आ जाए। यदि हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 0 डाल दें तो 6 माइनस 0 कितना, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाएगा हमारा x का वैल्यू। क्या हो गया, y का वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पे 0 डालते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यदि y का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 0 डालेंगे तो 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6 और 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3। समझ में आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। लेकिन x का वैल्यू 3 कब आया, जब हम लोग y का वैल्यू 0 डाले हैं, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। कोई डाउट इसमें। चलो अब जो y का वैल्यू इसमें डाले हो दोबारा वही मत डाल देना, कोई दूसरा डालना है हमको, ठीक है। चलो यदि हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 1 डालेंगे तो 6 माइनस 1 5 डिवाइडेड बाई 2 कटता नहीं है पूरा पूरा, तो 1 काम नहीं करेगा। चलो फिर हम लोग 2 को डाल के देखते हैं, 2 को डाल के देखते हैं, 2 को डालेंगे तो 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो क्या डाले हैं अभी हम लोग y का वैल्यू हम लोग 2 डाले हैं, तो x का वैल्यू भी हमारा कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब 3 डालेंगे तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 नहीं कटेगा। चलो 4 डाल के देख लो, 4 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 2 डिवाइडेड बाई 2 1, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना 4 डाले हैं तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। हमारा वैल्यू टेबल तैयार है, बस इसी को हमको ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। समझ के बात को, कोई डाउट इसमें। चलो अब यहाँ पे भी करते हैं हम लोग। चलो देखो यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या डालें कि हमारा यहाँ पे x का कोई एक अच्छा सा वैल्यू आ जाए। चलो जरा बताओ हमको। 4 डाल नहीं 2 डाल y के जगह पे 2। चलो यदि 2 डालते हैं तो 2 इंटू 2 4 प्लस 4 8 डिवाइडेड बाई 4 2
तो क्या डाले y का वैल्यू यहाँ पे 2, तो y का वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 जा 4, 4 प्लस 4 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 सॉरी 8 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो y का वैल्यू भी 2 और x का वैल्यू भी 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर क्या डालेंगे फिर और जरा बताओ। हम लोग निगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। 4 चलो ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पे 4 डालते हैं तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, हाँ 8 और 4 12, 12 डिवाइडेड बाई 4 3। चलो वेरी गुड। तो y का वैल्यू कितना बोले 4, 4 तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। क्यों आया, क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 4 डालेंगे तो 4 2 जा 8, 8 और 4 कितना 12, 12 डिवाइडेड बाई 4 30 है 12। समझ के बात को, तो 3 आ गया। चलो और एक बताओ। हालांकि देखो बहुत सारे बुक में ना, बहुत सारे बुक में केवल ये 2 ही बॉक्स दिया हुआ है, लेकिन आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। हालांकि 3 में ग्राफ अच्छा बनता है, इसलिए हम लोग 3 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोले अब -2 यदि लेंगे, यदि -2 y का वैल्यू लेते हैं तो हमारा ये हो जाएगा -4, नहीं ये, हाँ एक मिनट, यदि हम लोग यहाँ पे 4 + 2 इंटू -2/4 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 4 प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 0/4 यानी कि 0 ले सकते हैं है ना। तो कहाँ गया हमारा, हाँ y का वैल्यू कितना लेंगे -2। यदि हम लोग y का वैल्यू -2 लेते हैं तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाता है 0 आ जाता है। हो गया, चलो ये हमारा वैल्यू टेबल तैयार हो गया। अब हम लोग केवल इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत अब समझ में आ रहा है। चलो इसका ग्राफ का प्लॉटिंग हम लोग कहाँ पे कर दें, इसके ग्राफ का प्लॉटिंग यहाँ पे कर दें। चलो ठीक है, इसके बाद हालांकि पहले इसको लिखेंगे आप, फिर इसको लिखेंगे, फिर हमारा ग्राफ का प्लॉटिंग यहाँ पे भी होने वाला है। ठीक है, चलो देखो यहाँ जरा ध्यान से देखना कि आखिर ग्राफ का प्लॉटिंग हम लोग किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ये हमारा क्या होता है, ये होता है x, ये होता है हमारा x डैश, ये होता है y डैश ना, y डैश, और ये होता है हमारा y, और ये होता है हमारा ओरिजिन यानी कि o। ठीक है, चलो अब हमको इसको प्लॉट करना है, तो पहले कुछ नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हमारा क्या होता है ऑलवेज 1 2 3 4 5, उसी प्रकार यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, उसी प्रकार इधर भी होता है हमारा -1 -2 -3 -4 और -5। उसी प्रकार यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 हो गया। चलो अब हम लोगों को ये जो ग्राफ है ना, इसको हमको प्लॉट करना है। सबसे पहले इस वाले को करो, सबसे पहले इस वाले को करो। ठीक है, चलो बताओ हमको। अब हमको यहाँ पे जब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे तो हमको x पे जाना है +3 स्टेप, तो x पे पहले +3 स्टेप चले जाओ। x पे 1 2 3 चलेगा यहाँ पे, उसके बाद y पे कितना जाना है 0, यानी कि कहीं नहीं जाना है, तो यहीं पे हम लोग रह जाएंगे, रह गए यहाँ पे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। x पे 2 जाओ, x पे 2 जाओ, 1 2 चले गए, और y पे भी 2 जाओ, 1 2, यानी कि हमारा कुछ यहाँ पे आ रहा है ना। चलो एक पॉइंट यहाँ पे हमारा था, एक पॉइंट यहाँ पे था, चलो इसको भी ऐसे इस प्रकार से कर लो, एक यहाँ था एक यहाँ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर x पे 1 स्टेप जाओ, x पे 1 स्टेप चले गए हम लोग, यहाँ पे आ गए। ठीक है, और y पे कितना जाने के लिए कह रहा है 4, 1 2 3 4, यानी कि कुछ यहाँ पे है ना। समझ गए बात को, कोई डाउट इसमें। चलो अब क्या करो, इसको ना मिला दो, इसको मिला दो कुछ इस प्रकार से, मिल गया, कोई दिक्कत। इसको थोड़ा सा और आप आगे बढ़ा दे ताकि देखने में ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगे।
ठीक है। तो हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट है यहाँ पर और एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। तो इस ग्राफ के ऊपर आप क्या लिखेंगे, इस ग्राफ के ऊपर आप लिखने का जो तरीका है, इस ग्राफ के ऊपर लिखेंगे, हालांकि यहाँ पे तो जगह नहीं है, लेकिन इस ग्राफ के ऊपर आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और लंबा खींच देंगे और उस ग्राफ के ऊपर आप फर्स्ट इक्वेशन को लिख देंगे। ये वाला इक्वेशन हमारा है ना, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, इसको हम लोग लिखेंगे क्योंकि इसी इक्वेशन से हमारा ये वैल्यू टेबल तैयार हुआ है ना। तो इस इक्वेशन को आप लिख देंगे इसके ऊपर, कितना है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ये लिख देंगे आप, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज कर सकते हैं, अभी करेंगे, लेकिन अभी करेंगे। चलो अब इस वैल्यू टेबल को देखो, यहाँ पे x पे हमको 2 स्टेप जाना है और y पे भी हमको 2 स्टेप जाना है। तो x पे भी हमको 2 स्टेप जाना है, y पे भी 2 स्टेप जाना है, यानी कि हमको यहीं पे रह जाना है पहले वाले पॉइंट पे, है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं। उसके बाद x पे 3 स्टेप, y पे 4 स्टेप, x पे 3, यहाँ पे 3, y पे 4, यानी कि 1 2 3 4, लगभग यहाँ पे, है ना, लगभग यहाँ पे, क्योंकि x पे 3 और y पे 4 हो गया। चलो उसके बाद फिर x पे 0 स्टेप और y पे -2 स्टेप, ठीक है। तो x पे 0 यानी कि यहीं पे रह जाएंगे हम लोग, x पे जाना ही नहीं है तो ओरिजिन पे रह जाएंगे। और y पे कितना कह रहा है, -2 कह रहा है, तो -2 कह रहा है, तो 1 और 2 ये हो गया हमारा, समझ गए बात को। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया, कोई दिक्कत। अब इसको मिला दो, ठीक है, जरा देखो मिलाएंगे कैसे। ये पॉइंट थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है हमको, लगभग ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, ठीक। चलो मिलाते हैं जरा इसको। हो गया, हालांकि लगभग थोड़ा सा यदि टेढ़ा लग रहा होगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, बोर्ड है इस पे तो हो सकता है, लेकिन ग्राफ पे आप जब स्किल से करेंगे ना तो वो बिल्कुल सीधा बनेगा, ठीक है ना। हालांकि लगभग यहाँ पे भी सीधा देखने को लग रहा होगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा इधर आगे बढ़ा देंगे और इसको भी थोड़ा सा इधर आगे बढ़ा देंगे ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, ठीक है। तो अब इस ग्राफ के ऊपर आप क्या लिखेंगे, ये वाला ग्राफ के ऊपर तो लिख दिए, इस ग्राफ के ऊपर क्या इक्वेशन लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन जो हमारा था 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये इसको ऊपर लिखेंगे आप ग्राफ में। यदि ऐसे है तो फिर आप इसको ऐसे लिख देंगे इसके ऊपर, ठीक है। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया। चलो अब क्या करो, अब क्या करो, यहाँ पे एक सबसे अच्छा चीज प्लॉटिंग कर दो, जो पॉइंट का जो नाम था उसको वहां पे लिख दो। देखो पहले इसलिए लिखे नहीं लिखे ना ताकि गंदा लगने लगता है देखने में, ग्राफ साफ सुथरा होना चाहिए। अब हम लोग इसको लिख देंगे। तो पहले हमारा कितना था, x पे 3 था, 0 था, x पे 3 था, 0 था, यानी कि यही पे था हमारा पॉइंट, तो इसका हमारा नाम क्या हो जाएगा 3, 0, ठीक है। उसके बाद फिर 2 और 2 था, ये वाला हमारा था, याद करो, है ना, 2, 2 था हमारा। उसके बाद फिर 1 और 4 ये वाला था हमारा, है ना, तो इसका नाम दे दो 1, 4। अब कितना साफ लग रहा है देखने में, लग रहा है ना। चलो उसी प्रकार से हमारा ये वाला था 2 और 2, 2 और 2, तो ये वाला हमारा रह जाएगा, कॉमन था, है ना। उसके बाद 3 और 4, 3 यहाँ है और 4 हमारा यहाँ है, तो ये हो गया हमारा कितना 3, 4, ठीक है। आगे बढ़ो फिर 0 -2 कहाँ है हमारा, ये वाला है ना, तो 0, -2। कितना अच्छा लग रहा है आप देखने में, ग्राफ देखने में लग रहा है ना ग्राफ, अच्छा। तो अब जरा देखो क्या यहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में, कहाँ पे कर रहा है इंटरसेक्ट, इस पॉइंट पे 2, 2 पे कर रहा है, कोई दिक्कत। तो क्या इसी प्रकार का कुछ डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, समझ में आ गया, कहीं पे भी कोई डाउट। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि x का भी एक वैल्यू मिलेगा और y का भी वैल्यू एक मिलेगा। तो अब जरा बताओ यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है। जहां पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाए, जहां पे कर जाए वहीं पे जो दो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा वही हमारा x का वैल्यू है और वही हमारा y का वैल्यू है। जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, कर रहा है ना, तो सबसे पहला वाला हमारा क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, y का भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। लेकिन हाँ, ये हमेशा आपको सेम देखने को नहीं मिल सकता है, कभी कभी अलग भी देखने को मिल सकता है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये समझ चुके हैं कि यदि ऐसा ग्राफ आपके पास है जहाँ पे कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा हो जिस पॉइंट पे, जैसे देखो ये हमारा है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, कर रहा है ना, तो यहीं पे हमारा x और y का वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हमेशा इस टाइप के ग्राफ में आपको x का वैल्यू एक मिलेगा और y का वैल्यू भी
1 मिलेगा, समझ गए। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि a1 और a2, a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। तो क्या देखो तो क्या इस एग्जाम्पल में हमारा वो कंडीशन फिट बैठ रहा है क्या, जरा देखो तो। सबसे पहले हमको बताओ यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसमें एक a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू 2 है, a1 का वैल्यू 2 है। और चलो a2 का वैल्यू इस वाले से बताओ, a2 का वैल्यू 4 है। चलो उसके बाद फिर b1 का वैल्यू बताओ, इसमें से y है कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 है हमारा। उसके बाद फिर बताओ b2 का वैल्यू इसमें से बताओ, b2 का वैल्यू -2। चलो आप जरा इस पे करके देखो तो a1 बाई a2 कितना है हमारा, a1 बाई a2 2/4, इसको काट दो तो 1/2, लेकिन ये हमारा माइनस था ना हमारा, चलो ठीक है। उसके बाद फिर b1 बाई b2, ठीक है, कितना है 1/-2। देखो 1/2 इसमें भी आ रहा है, 1/2 इसमें भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस में आ रहा है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2? क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया, तो बराबर नहीं हुआ। तो यही कंडीशन हमारा क्या कहता है, यदि ऐसा कहीं पे आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि ग्राफ आर इंटरसेक्टिंग लाइन और एंड इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि x का वैल्यू भी एक आएगा और y का वैल्यू भी एक ही आएगा, यानी कि सिंगल आएगा। समझ के बात को, कहीं पे कोई डाउट? तो आप जरा हमको बताओ, क्या यदि कहीं पे एग्जाम में, कहीं पे यदि एग्जाम में किसी भी प्रकार का लीनियर इक्वेशन दे दे आपको, किसी भी प्रकार का, तो क्या हम लोग उसको देख के बता देंगे कि इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? कितना ही हजारों इक्वेशन क्यों ना दे दे, आपको केवल और केवल ये कंडीशन लगा के देखना है। यदि ये कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है तो ग्राफ में हमेशा आपको यूनिक सॉल्यूशन ही देखने को मिलेगा। और यदि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दूसरा कुछ बनेगा, या तो ये बनेगा सेकंड वाला, या तो ये वाला बनेगा। अभी इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, समझ के बात को, कोई डाउट इसमें? चलो अब यहाँ पे सवाल तुमसे दो प्रकार से पूछा जा सकता है। पहले ये पूछा जा सकता है कि यदि ये कंडीशन आपके पास है तो ग्राफ कैसा होगा। यदि ये कंडीशन आपके पास है तो ग्राफ आर इंटरसेक्टिंग लाइन एंड इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, समझ गए। या फिर ये यदि ना दे, यदि इस प्रकार का ग्राफ दे दे आपको, तो क्या आप ग्राफ को देख के बता देंगे? क्यों बता देंगे? क्योंकि ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंटरसेक्ट हमारा कब करता है, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन में ही करता है। तो कंडीशन भी हम लोग बता देंगे। तो चाहे आपको सवाल में ये दिया रहे तो आप ये बता देंगे, या फिर ये दिया रहे तो आप ये बता देंगे। समझ गए बात को? कहीं पे भी अब कोई डाउट, समझ में आ गया, कोई समस्या? चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल क्या मिटाने जा रहे हैं, अभी हम लोग ये जो पूरा लिखा हुआ है वो इतना हम लोग रहने देंगे अभी, बस हम लोग ये जो हमारा यूनिक सॉल्यूशन वाला है उसको हम लोग मिटाएंगे अभी, ठीक है। समझ के बात को? तो पहले क्या लिखना है, पहले इधर का लिख लेना है, उसके बाद फिर ये वैल्यू टेबल बना लेना है, उसके बाद फिर ये हमारा ग्राफ बना लेना है, ठीक है। तो आप लोग ग्राफ हमेशा किस में बनाएंगे, ग्राफ कॉपी में बनाएंगे, ठीक है भाई। ग्राफ कॉपी नहीं है तो खरीद लीजिए, समझ के बात को, 20 से 25 रुपये का आराम से मिल जाता है, बन जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी आप क्या करेंगे, ये जो ग्राफ है आप बिल्कुल कॉपी पे बनाएं, ताकि आपका जो राइटिंग है वो बिल्ड हो सके। ग्राफ आप किस प्रकार से बनाएंगे ये भी आपका उसमें समझ आ जाएगा आपको, है ना। तो ये चीज़ है, तो पहले आप ये लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर ये वैल्यू टेबल बनाएंगे, और फिर इसी वैल्यू टेबल को हम लोगों को एक एक करके पुट कर देना पड़ता है इसमें, और इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर।